भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो सबसे बेहतर तो है कि आप 2 से 3 गिलास पानी पिए, और अगर आप बैठे हुए हैं तो लेट जाएं। अगर कुछ स्ट्रेस ले रहे हैं, परेशानी ले रहे हैं, तो उसको जहन से निकालें। ठीक है, लंबे लंबे सांस लें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा है तो कोशिश करें कि अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं, ताकि आप आपकी एज के हिसाब से, आपके बीपी के हिसाब से आपको मेडिसिन दें। डिफरेंट मेडिसिन है, कैप्टोप्रिल, कैपुटिन के नाम से दवाइयाँ आती हैं जो हम जबान के नीचे रखते हैं, उससे फौरी बीपी कम हो जाता है। कि खुद से कभी भी दवाई ना लें। हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर लो हो और आप दवाई ले लें, आपको ज्यादा ही लो हो जाए, बेहोश हो जाए। तो पानी पिए, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, रिलैक्स करें। करीबी डॉक्टर मौजूद है तो लाजमी उनके पास जाएं, ताकि आपके बीपी का लेवल देखें और आपकी बीमारी देखें और क्या क्या मसाइल हैं, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन होती है। अब शुगर के मरीज की ब्लड प्रेशर की दवाई और है, गुर्दों के मरीज की और है, दिल के मरीज की और है, उसको सिंपल ब्लड प्रेशर है उसकी डिफरेंट दवाई है। अच्छा डॉक्टर साहब, कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या बुनियादी फर्क है? हार्ट अटैक है कि इसके अंदर जो आपकी दिल की नालियां से करोनरी आर्टरीज हम कहते जी। हैं वो बंद हो जाती हैं। जो नालियां में हमारी तीन होती है मेन ना, एक एलईडी होती है, एक एलसीएक्स होती है, एक आरसी होती है। जी। ठीक है, तीन मेन शरियानें होती हैं। तो फिर अगर अक्सर एक ही शरियान बंद होती है, तो जो आपकी शरियान बंद होती है ब्लड प्रेशर की वजह से, शुगर की वजह से, मोटापे की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, तो वो क्या होता है, वो नाली बंद होती है, तो वो जो खून है दिल के उस हिस्से को खून नहीं पहुंच पाता। उसकी वजह से वो जो दिल का हिस्सा है वो डेड हो जाता है। जी। इसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। कार्डिक अरेस्ट होती है कि आपका दिल जो है वो बिल्कुल ही काम करना छोड़ ये जाता है। बगैर वजह के भी हो सकता है? नहीं, कार्डिक बगैर अरेस्ट? बगैर वजह के नहीं हो सकता। इसके पीछे कई वजूहत होती हैं। अच्छा। कुछ बीमारियां हैं जैसे लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है, ब्रोकाडा सिंड्रोम है। कुछ दिल के पट्टों की बीमारियां हैं जिसके अंदर दिल आपका हुक्म है, एक बीमारी जी। जिसमें आपके दिल के पट्टे बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और अचानक से वो ब्लड फ्लो बंद होता है, दिल बंद हो जाता है। कुछ अरिदमियां चलते हैं, धड़कनें अचानक से बेतरतीब हो जाती हैं, टाइमली लोग पहुंच नहीं पाते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा और भी काफी सारी बीमारियां हैं हमारे मेडिकल के अंदर जिनकी वजह से जो है अचानक से दिल बंद हो सकता है। तो कार्डिक अरेस्ट जो है वो हार्ट अटैक की वजह से भी हो सकती है। अच्छा। और हार्ट अटैक के अलावा बहुत सारी वजूहत हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स का आपको बताया है। इसके अलावा डिफरेंट कंजेनिटल सिंड्रोम्स हैं जिनको इस मसला बन रहा होता है, कार्डियोमायोपैथीज हैं जिनमें इस मसला बन रहा होता है। तो अगर टाइमली पेशेंट पहुंच जाए तो कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट बिल्कुल सर्वाइव कर जी। सकता है। अगर प्रॉपर सीपीआर किया जाए, टाइम से पहुंच जाए, उसकी वजह ढूंढ लें, तो प्रॉपर इलाज करें, तो बिल्कुल मैंने नहीं देखे मरीज कार्डियक अरेस्ट के साथ आते हैं, बीटी वी फीवर इदमिया चलता है, हम झटका लगाते हैं और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, एंजियोग्राफी क्या होता है? एंजियोग्राफी जो होती है, ये जो हार्ट अटैक के मरीज होते हैं उनकी जो नालियां हैं उनको देखने के लिए कैमरे के जरिए में टेस्ट करते हैं। जी। हम ये जो रेडियल आर्टरी के जरिए, फेमरल के जरिए अप्रोच करते हैं, तो हम उसमें कैमरा लगा होता है। ठीक है, जो हम कैथेटर पास करते हैं, वायर पास करते हैं, उस पर कैमरा लगा था। कैमरे के जरिए आपको सारा पता चल जाता है कि इसकी एक शरेआन बंद है, दो बंद है या तीन बंद है। अगर आप उस बंद शरेआन को स्टंट डाल के खोल देते हैं तो इसी प्रोसीजर को एंजियोप्लास्टी कहते हैं। अगर आप सिर्फ चेक करें क्या का मसला आ रहा है तो एंजियोग्राफी है। अगर आप उसके अंदर स्टंट डाल लेते हैं तो उसे हम एनजीओ एंजियोप्लास्टी। प्लास्टिक कहते हैं। अब वो एक भी स्टंट डाल सकता है, दो भी डाल सकते हैं, तीन भी, चार भी, पांच पांच तक भी डाले हैं स्टंट ना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैनुअल बीपी ऑपरेटर्स पड़ा हुआ है, और मैनुअल और डिजिटल में से बेहतर कौन सा है? अगर किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है और उसने चेक करना है, तो इन दोनों में से कौन सा बेहतर ऑप्शन है? इसमें आप फिजान दो तरह की चीजें हैं। अगर तो आप गाइडलाइंस की बात करें, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की 2025 की गाइडलाइंस हैं, वो तो कहते हैं कि डिजिटल ज्यादा बेहतर है। अब उसके पीछे ये वजह है कि जो मैनुअल है ना, इसमें मैन टू मैन वेरी करेगा। अगर आप मिसाल किसी कार्डियोलॉजिस्ट से बीपी चेक करवाते हैं वो तरीके से चेक करेगा। एक आप किसी डिस्पेंसर से चेक करवाते हैं वो तरीके से चेक करेगा। और कोई घर में कोई प्रोफेसर बना हुआ है, डॉक्टर बना हुआ है, उससे चेक करवाएंगे तो वो उस अलग चेक करेगा। जी। तो इसमें एरर के चांस ज्यादा हैं। जी। डिजिटल के अंदर ये है कि करेक्ट वैल्यू नहीं आती, 5-10 मिलीमीटर मर्करी का फर्क आता है। अगर आप लगाने में ठीक नहीं लगा रहे हैं, अगर आपने ट्यूबवेल फोसा से नीचे लगा दिया तो और रिजल्ट आएगा, ऊपर लगा ज्यादा लगा दिया और रिजल्ट आएगा। ये एक ही रीडिंग लेनी होती है डिजिटल से या कम से कम 3 रीडिंग आप लें। अच्छा। 3 रीडिंग लें और ये 2 सेंटीमीटर ऊपर लगाएं, दो फिंगर से बब लगाएं और जी। टाइट करके लगाएं, जी। ब्रेकियल आर्टरी होती है ना, इस पे लगाएं ताकि सही रिजल्ट आए। जी। तो अगर बेस्ट आप समझें तो डिजिटल है, लेकिन वो मशीन अच्छे वाली आप लें, जी। अच्छी मशीन लें ताकि सही रिजल्ट आए। जी। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। बहुत ठीक है बहुत शुक्रिया। जी, और ठीक अगर है। आपके क्लिनिक को विजिट करना हो या आपसे कंसल्टेशन करनी हो, तो उसका क्या तरीका कार है वो भी बता दें प्लीज। जी, अगर तो आप मॉर्निंग में चेक कराना चाहें तो मैं डीएच को सरगोदा में अवेलेबल होता हूँ। जी। ठीक है, वहाँ 8 to 2 PM विजिट कर सकते हैं। और अगर आप चनियोट के अंदर चेक कराना चाह रहे हैं तो यहाँ अब्बास मेडिकल सेंटर चनियोट, रजोआ चौक, जहांग रोड, जामे मस्जिद बिलाल के सामने मौजूद है। तो वहाँ पे आप जो है इंशाल्लाह आगे चेक करवा सकते हैं। अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन भी लेना चाहें
तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर जी सकते डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। हैं।